विवाह पंचमी आने वाली है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस साल की विवाह पंचमी है। नाम से आपको लग रहा होगा कि यह दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अति शुभ होगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं मानते। शास्त्रों में यह तिथि शुभ होने के बावजूद भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन माता पिता को अपनी बेटी का विवाह करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अगर विवाह कर लिया जाए तो जीवन भर केवल दुख ही दुख मिलते हैं। इसलिए इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत और उपवास तो रख सकती हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकती। आखिर क्यों? क्या है विवाह पंचमी तिथि के पीछे का रहस्य और कब है विवाह पंचमी? ये जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हिंदू पंचांग की माने तो इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी 27 नवंबर 2022 की शाम 4:25 से शुरू होगी और 28 नवंबर दोपहर 1:35 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 28 नवंबर को मनाई जाएगी विवाह पंचमी। अब जान लेते हैं विवाह पंचमी का वो रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी की तिथि का रहस्य जुड़ा है भगवान राम और माता सीता के जीवन से। जी हाँ, विवाह पंचमी के दिन ही हुआ था भगवान राम और माता सीता का विवाह। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन बाल कांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना अति शुभ होता है और ऐसा करने से मनचाहा वर मिलता है। विवाह पंचमी के शुभ दिन देश भर में माता सीता और भगवान राम के विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर अयोध्या और मिथिला की धरती पर। यहाँ विवाह पंचमी की भव्यता देखते ही बनती है। इस दिन भक्त दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं। रामलीला नाटक मंचन में राम सीता के विवाह की कहानी का चित्रण किया जाता है। मंदिरों में पुजारी द्वारा विवाह पंचमी पूजा के बाद भगवान राम की आरती के साथ उत्सव का समापन होता है। कहा जाता है मिथिला में भगवान राम जमाता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ आज के शुभ दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह से संबंधित कई रस्में निभाई जाती हैं। उत्तरी बिहार के मिथिला और नेपाल के तराई के इलाकों में भगवान राम और माता सीता को लेकर कई पौराणिक कथा प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णन आता है कि मिथिला नरेश राजा जनक को माता सीता सीतामढ़ी के पास पुनौरा में खेतों में मिली, जबकि उनका पालन पोषण जनकपुर में हुआ था जो नेपाल में है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था और यहीं रंगभूमि नामक स्थान पर भगवान राम ने शिवजी का पिनाक धनुष तोड़कर माता सीता को अपनी पत्नी बनाया था। मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि के शुक्ल पक्ष को विवाह किया था, इसलिए आज का दिन शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ है। लेकिन कई ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि विवाह पंचमी का दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं होता। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी इंसान की कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो तो भी भूलकर भी इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भले ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये भी सत्य है कि भगवान राम से विवाह के बाद माता सीता को जीवन में बड़े दुखों का सामना करना पड़ा था। महलों में पली बढ़ी सीता को प्रभु श्री राम से विवाह करने के बाद जीवन में घोर समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कई ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि भगवान श्री राम की मांगलिक कुंडली उनके और माता सीता के जीवन में दुख का कारण बनी। उनके अनुसार त्रेता युग में जन्मे राम की रचलित जन्म कुंडली में उच्च का मंगल सप्तम भाव में था, इसलिए उनका विवाह भले ही उच्च कुल में हुआ, लेकिन वे जीवन भर दाम्पत्य सुख से वंचित रहे। यही नहीं, लग्न में उच्च के गुरु के शुभ दृष्टि के प्रभाव से निष्कलंकित सीता तो मिल गई, लेकिन वो माता सीता से मिले भी और कई बार बिछड़े। जैसे भगवान राम के साथ माता सीता का 14 साल का वनवास और वनवास के दौरान ही लंकापति रावण के द्वारा उनका अपहरण किया जाना।
रामायण के अनुसार लंका पर विजयी परचम लहराने के बाद अयोध्या लौटने के कुछ समय बाद ही माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसके बाद भी भगवान राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा। यहाँ तक कि माता सीता ने मुनि वाल्मीकि की कुटिया में अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लेकिन इसके पश्चात भी माता सीता जी की परीक्षा खत्म नहीं हुई और अंत में वो धरती के अंदर समा गई। इसलिए सांसारिक रूप से माता सीता ने वैवाहिक जीवन में बहुत कम खुशियाँ देखी। यही कारण है कि विवाह पंचमी का दिन अति शुभ होने के बावजूद भी माँ बाप अपनी बेटियों का विवाह इस दिन करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर उन्होंने इस दिन अपनी बेटी का विवाह किया तो कहीं उनका जीवन भी माता सीता की तरह कष्टदायी न हो जाए। इसलिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन कन्याएं व्रत, उपवास और विधि विधान से पूजा तो करती हैं, लेकिन विवाह नहीं करती। तो मित्रों, आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।